नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि कर्क लगन की चर्चा करेंगे। 10 मार्च से 2 जून तक की स्थिति कैसी रहती है। जैसा कि आप इस टाइटल को, थंबनेल को देख रहे हैं, परीक्षा की घड़ी का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। आपके द्वितीय भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु और भाग्य स्थान में शनि तथा 12वें भाव में गुरु का गोचर है। ये मुख्य प्लैनेट हैं जो आपको लंबी अवधि तक प्रभावित करते हैं। राहु के साथ या यूं कहें अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य की युति है राहु के साथ, जो आपको मिश्रित फल देने के योग बनाती है। क्योंकि बुध शुक्र तो मित्र क्षेत्रीय हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बल्कि बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं। और मंगल क्योंकि कैरियर के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ होने के नाते सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं। अदरवाइज स्थितियां विपरीत राजयोग के कारण आपके लिए बेहतर ही हैं। फिर भी अष्टम भाव दोस्तों त्रिक भाव है, तो आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए इस अवधि में, जब तक 10 मार्च को स्थितियां आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों की बात है। आज अभी जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 18 फरवरी है, तो 20 दिन के पश्चात 20 डेज आफ्टर आपके लिए ये गुरु का परिवर्तन होगा। जी हाँ, गुरु का महापरिवर्तन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, जब कोई वक्री हो ग्रह, उल्टी दिशा में घूम रहा हो, तो उसके सुखद फल हमें मिल नहीं पाते। हम अक्सर आपको दबी आवाज़ में बताते आए हैं। यहाँ पर गुरु का लगन की ओर रुख हो जाएगा। एटलीस्ट चलिए, लगन में आने में कुछ समय लगेगा। 2 जून तक यहाँ पर आएंगे कर्क राशि में, तो तब तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि लगन में बैठकर गुरु पंचम भाव को देखेंगे, जो अचानक से बड़ा लाभ, संतान सुख मिले और मानसिक सुख मिले, लव लाइफ बेहतर रहे, प्रतिष्ठा बढ़े। ये योग तो खैर बहुत अच्छा होता है। भाग्य स्थान के ऊपर अपने भाव को देखेगा गुरु, ये भाग्यशाली होने का योग बना देता है। और सप्तम भाव को आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल, सिंगल हैं तो शादी के योग बन जाते हैं, लव लाइफ बेहतर, व्यापार में वृद्धि, रोज़मर्रा की आमदन। परंतु 2 जून की ये बात कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं 10 मार्च। चलिए, गुरु का एटलीस्ट वक्री से मार्गी होना आपकी कई दुविधाएं, कई प्रॉब्लम्स का अंत होता है। गुरु क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है, भाग्यस्थान का मालिक कमजोर हो और ऊपर से वक्री हो, दुर्बल ग्रह हो, तो देखिए वो तंग करता ही है। तो गुरु ने आपका इतना साथ नहीं दिया, इसके कारण आप हाल फिलहाल दिक्कतों में रहे हैं। तो भले कितने बड़े बड़े राजयोग बनते रहे हैं, भाग्य स्थान का मालिक ही जब वक्री हो, पिछले 3 महीनों से वक्री चले आ रहा है, 3 महीनों से भी ज़्यादा समय हो चला है, क्योंकि 4 महीने ये वक्री रहते हैं। अब 10 मार्च के पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ, ये 82 दिन 2 जून तक, जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च से 2 जून तक ये 82 डेज बने। इन दिनों में, ये जो दिन हैं 82 दिन, इनमें आपको क्या क्या सुखद फल मिल सकते हैं, हल्के से टिप्पणी कर देते हैं। दोस्तों, गुरु जो देखिए 12वें भाव में, त्रिक भाव में, खर्चे के भाव में, व्यय के भाव में बैठे हैं। भाग्य स्थान के मालिक का व्यय भाव में बैठना तो भाग्य क्षीण हो जाता है। हालांकि विदेशों में भाग्य आपका साथ देता है। अब मार्गी होने से यही 12वें भाव में बैठा गुरु कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से आपको लाभ हो। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे तो बीमारी का निदान हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स के अब चक्कर इतने नहीं लगाने पड़ेंगे और खर्चा नुकसान
जी हाँ दोस्तों, वो नहीं होगा। और अगर आप चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, तो बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर एनजीओज के साथ हैं, अनाथालयों के साथ कामकाज करते हैं, तो गुरु का मार्गी होना आपको प्रतिष्ठा भी देता है, आप सुखी रहते हैं। क्योंकि गुरु की ये देखिए, मार्गी गुरु की ये दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चंद्रमा का भाव होता है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव पड़ जाए, मार्गी गुरु का, तो डेफिनेटली आपको आप सुखी महसूस करेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। इस तरह की स्थिति ये 82 दिनों में बनती है। और गुरु की दृष्टि दोस्तों, नवम दृष्टि राहु के ऊपर। राहु दोस्तों वैसे तो गुरु के कंट्रोल में ही है। चलिए, मार्गी गुरु होकर और सबल हो जाएंगे तो राहु की बिल्कुल भी जो उदंडता है वह बिल्कुल काम नहीं करेगी। यदा कदा राहु अचानक से कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, भय की स्थितियाँ बनाने वाला ग्रह है। तो राहु के उपाय 10 मार्च तक फिर भी आप करते रहें। मंदिर में नारियल इत्यादि का दान देना और राहु के बीज मंत्रों का जाप करना और भैरव देव की उपासना करना भी शुभ रहता है। भैरव चालीसा इत्यादि पढ़ना रविवार के दिन बहुत अच्छा रहता है, करके देखिए, इसका लाभ होगा। दोस्तों ये तो गुरु का प्रभाव। देखिए, भाग्यस्थान का मालिक है तो विदेश जाने के योग, अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाए और आपकी तरक्की की संभावनाएं भी प्रबल होती। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं या विदेशों में सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं, कहने का मतलब विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि, धर्म कर्म से आपको मानसिक सुकून मिले और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो। कोर्ट कचहरी के मसलों में, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मार्गी होने से 6th हाउस भी बेहतर रिजल्ट देगा। जो कहीं ना कहीं शत्रुओं के कारण, बीमारी के कारण, कर्जे के कारण परेशानी रही है, उसमें काफ़ी सुधार होता है। कर्जे से आप निजात पाने में सफल होते हैं। कहीं ना कोई सिल्वर लाइनिंग से आपको जरूर नज़र आ जाएगी। यकीन मानिए, गुरु का मार्गी होना, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है, आप किस्मत वाले हो जाएंगे। वक्री ग्रह दोस्तों डेफिनेटली अपना स्वाभाविक फल नहीं दे सकता, क्योंकि उल्टी चाल से घूम रहा है, पिछले भाव की तरफ रुख है, तो कैसे आपको अच्छा फल दे पाता। शनि दोस्तों अपने नक्षत्र में, सबसे बड़ी बात और बता दूं आपको, शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है, काफ़ी समय हो गया। अब तो 20 जनवरी को ये प्रवेश हुए थे। तो अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो बली होता है। तो सप्तम भाव के मालिक भी हैं शनि, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों का सुखद फल देने की स्थिति में है शनि। वैसे भी गुरु की राशि में, तो भाग्य के कारण जो अवरोध रहे हैं, तो शनि भी उसमें कहीं ना कहीं आपके मददगार हैं। विदेशी कामकाज में शनि के कारण आपको सफलता मिलती रहेगी। और शनि से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं तो उसमें अब आपको बेहतर मौके मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती रही हैं, आप उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं रहे, डबल माइंड रहे, वो अब नहीं रहेंगे। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। सप्तम भाव का मालिक 9th हाउस में बैठे तो व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, आपके स्पाउस के लिए अच्छा है और पार्टनरशिप से आपको लाभ होता है। भागीदारी में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो इस अवधि में 10 मार्च से आप एंटर कर सकते हैं। कोई जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 10 मार्च से कर सकते हैं, क्योंकि शनि भी अपने नक्षत्र में है, मार्गी भी है और जुलाई तक मार्गी रहेंगे। तो शनि का ये जो प्रभाव है 9th हाउस में, जो नेगेटिव प्रभाव यदा कदा मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु मार्गी होकर स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो शनि का फल भी बेहतर हो जाता है, और भी बेहतर हो जाता है। हालांकि शनि यहाँ पर नेगेटिव फल देने वाले इतने नहीं होते। हालांकि राहु पीछे बैठे हुए ये थोड़ा दिक्कत का कारण है। देखिए, एक सूत्र होता है, किसी भाव से 12वें भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, निर्बल ग्रह बैठा हो, तो अगले वाले भाव का फल अच्छा नहीं मिलता। जैसे कि 9th हाउस के पिछले भाव में राहु बैठा है, जो कि अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक तौर से यह अशुभता देने वाला है, तो ये 9th हाउस को प्रभावित करता है, क्योंकि उससे नेक्स्ट जो भाव है वह 9th हाउस है राहु से नेक्स्ट। तो पिछला भाव किसी भी भाव का देखें तो उसमें कोई
कमज़ोर ग्रह बैठा हो तो वह दिक्कत देता है। राहु हालांकि कमज़ोर नहीं, क्योंकि अपने नक्षत्र में, इसलिए 9th हाउस के इंडिकेशंस को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, बल्कि जब तक ये अपने नक्षत्र में शतभिषा में है राहु, तो 9th हाउस के भी शुभ फल मिलते। ये भी एक सूत्र है, थोड़ा सा वो है, टिपिकल है, इसे याद रखिए। एनीवेज, तो बता रहा था शनि के कारण कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु का मार्गी होना और शनि गुरु की राशि में है, तो शनि सप्तम भाव के सुखद फल, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े, अदालती मसलों में आपकी जीत होती, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर है, तो कोर्ट कचहरी इत्यादि में सफलता के योग बने हुए हैं। बल्कि चलिए सही अगर हम समझें इसे, तो ये 10 मार्च से बन जाते हैं। गुरु की राशि में गुरु का मार्गी होना बहुत ज़रूरी है, आपको सफलता तभी मिलेगी। हालांकि हम उस तरह से नहीं बात कर पाते, जब नेगेटिव पीरियड होता है तो हम उसमें पर्दा डालते हैं, वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हर किसी का चंद्रमा इतना स्ट्रोंग हो ये ज़रूरी नहीं होता, तो किसी को आहत कर जाना मेरा स्वभाव नहीं होता। हाँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि दबे लफ्ज़ों में हम बता तो देते हैं। एनीवेज, जब पीरियड अच्छा है तो ये अच्छा है, 82 दिन आप के कई रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लव लाइफ बेहतर होगा, गुरु के कारण भाग्य आपका प्रबल होगा, किस्मत के कारण कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, और एक्सपेंशन का कारक है बेसिकली गुरु, ग्रोथ का कारक है। गुरु का मार्गी होना बहुत बड़ी उपलब्धियां मिला करती है, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बनते, आपकी सलाह, देखिए जो दोस्त मित्र आपकी सलाह नहीं मानते, जो आपको दिशा, खुद ही दिशाहीन हो जाते रहे हैं, देखिए कन्फ्यूजन, विजडम साथ नहीं देता, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस साथ नहीं दे रहा था जब तक वक्री हैं। जैसे ही ये 10 मार्च से मार्गी होते हैं, आपका एक्सपीरियंस आपके काम आता है, आपका दिमाग आपका साथ देता है, नॉलेज आपका साथ देती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और आप अच्छे सलाहकार तक नामांकित हो सकते हैं, उच्च पद तक मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर भी अच्छा है, क्योंकि एक तो अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, दूसरा मार्गी हो जाएंगे, तो इसलिए विदेशों से सफलता और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और कहीं ना कहीं मानसिक संतोष मिलता है। सो बात की एक बात, आपका मानसिक जो बैलेंस ऑफ माइंड है वो अब बहुत अच्छा रहेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, चैरिटी से आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाएं, मंदिर में जाना बंद मत करें, अगर आप पूजा पाठी हैं तो बहुत अच्छा है, और 10 मार्च के पश्चात और भी उत्तम स्थितियां हो जाती हैं। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होती है अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, या मौका भी आपको बेहतर मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।